अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज हम बात करने वाले हैं 4 नामों के बारे में और इन नामों के बारे में सवालात भी किए गए हैं। सबसे पहला नाम है आइज़ल, दूसरा नाम है राइना और तीसरा नाम है शाहज़ेबा और चौथा नाम है रुमैसा। तो चलिए मोहतरम नाज़रीन हज़रात, इनके सवाल का जवाब भी देते हैं और इन चारों नामों की मालूमात को भी समझ लेते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन हज़रात, सबसे पहला सवाल है आइज़ल नाम के बारे में। सवाल कुछ इस तरह से है कि आइज़ल नाम रखना कैसा है। आइज़ल नाम का लफ्ज़ जो है लुग़त की किताबों में नहीं मिलता, चाहे अरबी की लुग़त हो, फ़ारसी हो या उर्दू हो, लुग़त की किताबों में ये लफ्ज़ नहीं मिलता। अगर आप बच्ची का आइज़ल नाम रखने की सोच रहे हैं तो ये नाम मजहूलुल माना होने की वजह से बच्ची का नाम रखना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा आप बच्ची का नाम सहाबियात के नामों के ऊपर रखें या उम्मत की नेक खातून गुजरी हैं उनके नामों में से कोई एक नाम मुंतखब करके अपनी बच्ची का नाम रख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको 4 नाम बता रहा हूँ, उन 4 नामों में से कोई एक नाम मुंतखब करके अपनी बच्ची का नाम रख लीजिए। सबसे पहला नाम है मैमूना, दूसरा नाम है मुबशिरा, तीसरा नाम है मोहसिना और चौथा नाम है मदीहा। ये चारों नाम बच्ची के लिए मानी के एतबार से भी बड़े अच्छे हैं और बड़े प्यारे, बहुत खूबसूरत नाम हैं। तो इनमें से कोई एक नाम मुंतखब करके अपनी बच्ची का नाम रख लीजिए। बाहर कैफ आइज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, वल्लाहु आलम, हमें इसका इल्म नहीं है और किसी मजहूल माना वाले नाम का मशवरा नहीं दिया जा सकता। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी बच्ची का आइज़ल नाम ना रखें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि सर राइना नाम रख सकते हैं, प्लीज़ बताइए। राइना इसका सही तलफ़ुज़ आइन के साथ है राइना और ये रानतुन से मुश्तक़ है। इसके माना आते हैं ना समझी, ना समझ, कम अक़ल। तो इन मानी के एतबार से भी बच्ची का राइना नाम रखना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा आप अपनी बच्ची का नाम सहाबियात के नामों में से रखें या भी जो मैंने 4 नाम बताए हैं उनमें से भी कोई एक नाम मुंतखब करके अपनी बच्ची का नाम रख लीजिए। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है, शाहज़ेबा नाम के क्या मीनिंग है। तो शाहज़ेबा ये 2 लफ्ज़ हैं और दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले शाह है, ये लफ्ज़ अलग है, शाह के माना आते हैं बादशाह और ज़ेबा, ज़ेब के माना आते हैं आराइश, खूबसूरती, ज़ीनत। अब अगर मिलाकर हम इसका तर्जमा करें शाहज़ेब का तो इसके माना होंगे खूबसूरती वाला बादशाह, खूबसूरती का बादशाह। और शाहज़ेब ये लफ्ज़ जो है ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप बच्ची का नाम रखने की सोच रहे हैं तो ज़ेबा करके बच्ची का नाम रखा जा सकता है, ज़ेबा, और इसके माना आते हैं आराइश, खूबसूरती, ज़ीनत। तो ज़ेबा नाम बच्ची का रखा जा सकता है। वैसे ज़्यादा पसंदीदा नाम तो वो होते हैं कि बच्ची के नाम सहाबियात के नामों पर रखे जाएं या उम्मत की नेक खातून के नामों पर रखे जाएं। चौथा सवाल कुछ इस तरह से है, अस्सलामु अलैकुम, मेरी बेटी का नाम रुमैसा मेहताब है, ये नाम कैसा है और रुमैसा के मीनिंग फूलों का गुलदस्ता है क्या, इस नाम के बारे में सही तफसील बताइए। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि रुमैसा ये 2 तरह से इस्तेमाल होता है, एक छोटे सीन के साथ रुमैसा और एक स्वाद के साथ रुमैसा। तो जो छोटे सीन के साथ है सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। रुमैसा जो छोटे सीन के साथ है ये रम्स की तस्गीर है, इसके माना आते हैं निशान मिटाना, छुपाना। तो इन मानी के एतबार से बच्ची का ये नाम तो रखना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, जो छोटे सीन के साथ रुमैसा है। और एक लफ्ज़ है स्वाद के साथ रुमैसा, ये सहाबियात के नामों में से एक नाम है और एक सितारे का भी नाम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सहाबियात का नाम है। अब जहाँ सहाबियात के नाम आते हैं वहाँ माना तलाश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आँख बंद करके अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं। सहाबियात के नामों के लिए सिर्फ निस्बत काफ़ी होती है कि ये सहाबियात के नाम हैं। और एक रिवायत से पता चलता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जो थी उनका नाम भी रुमैसा था, उम्मे सुलैम, उनका नाम भी रुमैसा था। लिहाजा बच्ची का रुमैसा नाम रखना ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि बाइसे बरकत भी होगा, जो स्वाद के साथ है।
اور نیک فالی کے طور پر انشاءاللہ اس نام کے اثرات بچی کی زندگی کے اوپر بھی پڑیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں لکھا کہ رمیسہ نام کے معنی پھولوں کے گلدستہ ہے کیا، تو یہ اس نام کے معنی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو ان چاروں ناموں کی معلومات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے۔ فقط واللہ اعلم۔